बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अपना जो हमारा साथ जिस जगह से टूटा था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे। काफ़ी लंबी वीडियो थी वो, यानी मैं बड़े उमंग से आया था कि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ करूंगा, बट इट वाजंट पॉसिबल। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसका फर्स्ट पार्ट है कि ये हमारे पास दिया हुआ है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फर्ज करो इसका नाम बी हो तो बी इनवर्स कहा जाता है, सी हो तो सी इनवर्स कहा जाता है। तो हम इसका नाम पहले रख लेते हैं। लेट इसका नाम है ए। मैं ये एक स्टेप जो है ना खा रहा हूं, ए नाम रख लिया। अब हमने ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को आपने ए मॉड से डिवाइड करना होता है, और उन मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं फाइंड हो सकता जिन मैट्रिक्स में हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा हो। सिंगुलर को जिसका डिटर्मिनेंट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगुलर के लिए हमें सबसे पहले टेस्ट लगाना है कि ए मॉड क्या बन रहा है। और ए मॉड मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। मॉड डिटर्मिनेंट को कहते हैं 1 -1 1 2 1 -1 1 -2 -1। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अब तो माशाल्लाह आप बड़े मैच्योर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिटर्मिनेंट्स के किए और हमने 2 मेथड से किया। पहला तो ये था, इसको यू रखें, ये लाइन और ये लाइन 1 पे मिल रही है, यानी ये आपने कल पढ़ा था, और ये लाइन ये जहां मिल रही है 1 पे उसको हम यहां लिखेंगे, और बाकी जो जिन पे नहीं मिल रही थी ये उनको हम डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लेकर आएंगे, उसमें से माइनस करेंगे। अब इस कॉलम को हम 1 मिनट के लिए निकाल देंगे। अब ये कॉलम नहीं, रो वही रहेगी ये वाली, लेकिन अब हम कॉलम नंबर 2 यूज करेंगे, ये वाला। ये और ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? -1 पे मिल रहे हैं। ये -1 पे मिल रहे हैं। 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, इस कॉलम को भी 1 मिनट के लिए निकाल दें। ये हमने इसको ट्रीट कर लिया, रो हमारी ये अब ये कॉलम यूज करेंगे। ये रो और ये कॉलम कहाँ मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? 1 पे मिल रहे हैं। तो ये प्लस था, ये माइनस था, अगला वाला प्लस होगा और ये 1 बनेगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये और ये निकाल दें। 2 1 1 -2 2 1 1 -2 ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट, क्रॉस से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करेंगे, 1 1 ज़र -1, उसमें से माइनस करेंगे, -1 -1 2 ज़र +2 हो जाएगा, तो यहाँ +2 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़र -2, और उसमें से माइनस करेंगे 1 -1 1 ज़र -1, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। 2 2 ज़र 4 -4 आ गया, 1 1 ज़र 1 -1 आ गया। स्टूडेंट्स देखें, बच्चों नजर आ रही है? -3 -1 और ये -5 आ गया। -3 1 ज़र -3 होगा, -1 होगा, -5 होगा, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये -9 आता है, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसका मतलब है पॉसिबल है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो तो आप खुश हो जाएंगे, हम इसको कर सकते हैं, इसका हम इन्वर्स कर सकते हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो तो, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो हम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ए इन्वर्स था फॉर्मूला, जिसमें ए मॉड तो हमने निकाल दिया -9 डिटर्मिनेंट। अब अगली चीज हमने निकालनी है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने निकालना है स्टूडेंट। अगर तो ये 2 रोज 2 कॉलम होता है, जैसे 5 -3 -2 1, अगर ऐसे होता तो हम कैसे एडजॉइंट निकालते? इन दो को आपस में चेंज करते और इन दो के साइन चेंज करते, तो हमारे पास ये एडजॉइंट आराम से फाइंड हो जाता। ये बात हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। बट 3 rows 3 column is not a piece of cake, it's not a sweet dish for you,
यहां थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। याद रखें एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल होता है। यानी ए के सारे कोफैक्टर्स लेंगे और उनका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। स्टूडेंट्स कोफैक्टर, पहला काम है हमने कोफैक्टर्स फाइंड करना है। ये ए का कोफैक्टर, ये ए है, यानी इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर्स क्या है स्टूडेंट? A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A13 फाइंड करना है, A21, A22, A23 फाइंड करना है, 32, 33 फाइंड करना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ये हमने काम करना है। सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। A11 स्टूडेंट्स फार्मूला आपको कल बताया था, इनफैक्ट पिछले लेक्चर में, -1 के ऊपर ये दो पावर्स ऐड करके लिखेंगे। ये 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहां लिख दूंगा ताकि मैं आराम से उसको ना, वो चूंकि बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब कर दो, बाकी क्या बच गया? ये मैंने मैट्रिक्स चेंज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इनको नहीं लिखेंगे। बाकी हमारे पास 1 -1 -2 1 है, 1 -1 -2 -1 आ गया। -1 की पावर 1 + 1 ये 2 हो जाएगी। -1 की इवन पावर्स आपको हमेशा +1 आंसर देती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, -1 और इसको क्रॉस में करें, +2 आ रहा है, लेकिन आपने माइनस करना होता है, तो आपके पास -3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप अपने तौर पे खुद भी करें सारे, ठीक है। आते हैं स्टूडेंट A12 फाइंड करते हैं। A12 का मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसको मिटाएं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये नहीं लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 1 -1, 2 -1 1 -1 ये आ गया, और यहां 1 + 2 लिख देंगे। ये वाला -1 की पावर 3 जो होती है वो -1 होती है, ऑड पावर है। 2 - 2 -2, उसमें से माइनस करेंगे, -1 1 -1 जो कि इसको प्लस कर देगा। तो -2 में से 1 गया तो हमारे पास -1 आया, -1 -1 +1। सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये अब थोड़े अब अच्छे बच्चे हो गए सारे, तो आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। A13 पे आएंगे, -1 की पावर 1 + 3, 13 का मीनिंग क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 2 1 1 -2, 2 1 1 -2 ये आ गया। -1 की पावर 4 होगा +1, 2 2 -4 और -1 -5 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आगे चले स्टूडेंट्स, अगला है 2 1, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें स्टूडेंट्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां से देखें स्टूडेंट्स, देखें ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, यानी ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, यानी इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड, -1 1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 ये आ गया स्टूडेंट। -1 की पावर 3 -1 होगा, -1 -1 +1, और ये इसमें से माइनस करेंगे -2 जो कि +2 कर देगा इसको, तो 3 1 -3 ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स जगह खत्म होती जा रही है, स्टूडेंट नजर आ रहा है यहां तक देखें। अच्छा आगे चलते हैं जी, अब 2 2 पे चलते हैं। 2 2 क्या कौन सा स्टूडेंट? ये वाला, मिड वाला, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो ये छुपानी है आपने और सेकंड कॉलम छुपाना है, यानी ये और ये छुपाना है। 1 1 1 -1 1 1 1 -1,
तो ये तो -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा। 1 1 ज़ा -1, 1 1 ज़ा 1, -1 करेंगे क्योंकि माइनस करना होता है, तो -2 आ गया स्टूडेंट्स। अब अगली चीज है हमारे पास ये 2 3, ये फाइंड आउट करना है। 8 2 3 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड, 1 - 1 1 - 2, 1 - 1 1 - 2, तो -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, -2 1 ज़र -2, -1 1 ज़र -1, ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है, +1 बना लेगा, तो माइनस ये +1 आ गया हमारे पास। 2 3 तक तो हम चलेंगे स्टूडेंट्स। आगे क्या करेंगे, आगे हमने 3 1 करना है, A 3 1, यानी -1 की पावर 3 + 1, 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी यही वाला ना, ये इस पे मिलने चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 1 -1, -1 1 -1 -1, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देखें, -1 की पावर 4 है, ये +1 आएगा, -1 - 1 ज़र +1, और उसमें से ये -1 करेंगे, ये 0 आ गया स्टूडेंट्स। चलिए कुछ तो 0 आया, साई ऑफ रिलीफ। तो ये 3 2 जो हमने फाइंड करना है, ये वाला इस पे मिलना चाहिए, तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी इधर मिलना चाहिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी 1 1 2 -1, तो 1 1 2 -1, ये आ गया। तो -1 की पावर 5 -1 होगा, -1 1 ज़र -1, और उसमें से -2 करेंगे, +3 आ जाएगा, -3 1 ज़र +3। स्टूडेंट्स लास्ट है हमारा 3 3, यानी इस पे मिलना चाहिए, अब इस पे थर्ड और थर्ड कॉलम, यानी ये और ये देखें इसी पे मिल रहा है, ये 1 - 1 2 1, 1 - 1 1 -1 2 1, 1 - 1 2 1, यस। तो -1 की पावर इवन है 6, +1 आंसर आएगा, 1 1 ज़र 1, -1 2 ज़र -2 हो जाएगा, जो कि यहाँ जाके +2 कर देगा, 3 आ गया स्टूडेंट्स ये भी। तो स्टूडेंट हमने सारा कोफैक्टर फाइंड कर लिया इसका, और अब हम ये सारी वैल्यूज इस पे ना सिर्फ लगाएंगे बल्कि इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे। फिर उसके बाद ये आप जरा एक बात है कि A मॉड जो आया था, ये याद रखिएगा, ये -9 आया था, ये मैंने रखा हुआ है, मैं क्योंकि इसको मिटा रहा हूँ और इसको आगे से सॉल्व कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ठहरे पहले तो एडजॉइंट ऑफ A तो करें। एडजॉइंट ऑफ A क्या है स्टूडेंट, कोफैक्टर्स ऑफ, आई एम सॉरी ये मैंने लिखा हुआ था A11, बल्कि इनकी वैल्यूज लगा लें। एडजॉइंट ऑफ A ये है, A11 की वैल्यू है ये -3, इस जगह पर -3 लगा लें, A12 की जगह पर आप 1 लगा दें, A13 की जगह पर -5 लगा दें, A21 की जगह पर ये देखें 21 -3 लगा दें। स्टूडेंट्स देखिएगा मैं गलती ना करूं, A22 की जगह पर -2 लगा दें, A23 की जगह पर 1 लगा दें, A31 वो ऊपर था स्टूडेंट 0 था, 0 लगा दें, A32 3 था और ये भी 3 था, और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तब जाके एडजॉइंट फाइंड होगा हमारा। स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आएगा, इनका ट्रांसपोज ले लें, -3 0, यानी इस पूरे कॉलम को रो में लिखा, इस पूरे कॉलम को रो में लिखेंगे और इस पूरे कॉलम को रो में लिखेंगे, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। स्टूडेंट्स आप जानते हैं A इनवर्स होता है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, 1/A डिटर्मिनेंट, तो वो हमने -9 फाइंड करके रखा था, -9 यहाँ माइनस, इसको ऊपर ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -3 0 1 -2 3 -5 1 3, ये आ गया स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर लें, चाहें क्या बल्कि कर लें, -3 मल्टीप्लाई -1/9, -3 मल्टीप्लाई -1/9, 0 मल्टीप्लाई 1/9, 1 मल्टीप्लाई -1/9, -2 मल्टीप्लाई -1/9, 3 मल्टीप्लाई -1/9, -5 मल्टीप्लाई -1/9, 1 मल्टीप्लाई -1,
3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, ये 0 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स हमारा ए इनवर्स आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3, 0, माइनस 1/9, 2/9, माइनस 1/3, 5/9, माइनस 1/9, माइनस 1/3। ये लीजिए, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक था। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ऐसे थोड़े क्वेश्चन में थोड़ी गलती के चांस भी होते हैं। पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नाम ऑलरेडी रख लिया उसका बी। ये सेकंड पार्ट है, 3 - 4 2 2 3 5 1 0 1। पहला आपने बी मॉड फाइंड करना है, उसके बाद चेक करेंगे क्या होगा कि हमें ये तो पता चले कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हम उसको वहीं रोक लेंगे, ये मॉड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मॉड में आपको पता है यूं लाइन डालें, ये 3 पे मिल रही है, बाकी 3 5 0 बना रहा है, ये छिपाना, ये आ जाएगा आपका सामने 3 5 0 1। उसमें से माइनस करेंगे, अब ये और ये लाइन लगाएं, -4 पे मिल रहा है, -4 पे 2 5 1 1। उसके बाद स्टूडेंट ये और ये +2 पे, ये 2 3 1 0। अब स्टूडेंट्स आपको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आना चाहिए। मैं थोड़ा स्पीड से भी पढ़ाऊंगा और हमें क्योंकि खत्म करनी है, इतना आसान नहीं है। 3 1 3, 5 0 0, माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स। 2 1 2, उसमें से 5 माइनस करेंगे, 0 -3 करेंगे, तो 3 × 3 3 3 9 हो गया स्टूडेंट्स। चले अभी हौसले से करते हैं थोड़ा सा, और ये भी -3 आ गया। 3 3 9, 4 3 12, 2 3 6, ये आ गया, 3 2 6, यस। -6 -12 होता है -18, 9 में से -18 करेंगे तो -9 आएगा। वाह, इसका भी -9 आया डिटर्मिनेंट, पिछले का भी यही था। सो ये इक्वल टू 0 नहीं है, पॉसिबल है स्टूडेंट्स, यानी ये पॉसिबल हम कर सकते हैं। अब हमने जाना है अपने मकसद की तरफ। मकसद क्या है? हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, जो कि 1/b मॉड एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल होता है। ये हमारा नंबर 1 नाम रख ले। बी मॉड तो अपने -9 के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। बात रही एडजॉइंट ऑफ बी की, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका A1 बी, अब इसका बी है, B11 B12 B13, यानी को फैक्टर्स जो है B21 23 31 32 33, और बार बार मैं ये क्यों लिख रहा हूं, और उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ये अब अपने ये सारे कोफैक्टर्स जो इसके आ रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट चलेंगे B11, इस पे चलेंगे। B11 -1 की पावर 1 + 1, और आप ये डालेंगे B12 में भी -1 की पावर 1 + 2, इसमें B13 में -1 की पावर 1 + 3। ये यूं यहां तक तो डालते रहेंगे। आए पहले इन तीनों पे चलते हैं। B11 ये पहला, ये देखें, ये टॉप पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको हमने इग्नोर करना है, ये और ये 3 5 0 1 3 5 0 1। आए 1 2 पे, 1 2 ये वाला है, यानी इस पे मिलने चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 1 1 2 5 1 1 1 3 पे आते हैं स्टूडेंट। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 1 0 2 3 1 0। जो लाइनें लगेंगी उनके अलावा आपने सारे लिखने। इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। -1 की पावर 2 होती है +1, 3 1 3 और 5 0 0, तो हमारा आंसर 3 आ गया। -1 की पावर 3 होगी -1, 2 1 2 5, -3 + 3, ये भी 3 आ गया। -1 की पावर 4 हमारे पास +1 होगी, 2 0 0, 3 1 3 3, और ये भी -3 आ गई, तो 3 के ढेर लग गए हमारे पास। ये थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा इससे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 1 2 2 2 3 करते हैं इकट्ठा।
बी 2 1, 2 1 का मतलब होगा 2 + 1 और यहाँ 2 डालेंगे। 2 2 का मतलब होगा -1 की पावर 2 + 2 और 2 डालेंगे। बी 2 3 का मतलब होगा -1 की पावर 2 + 3 और ये 2 डिटर्मिनेंट के साइन डालेंगे। आए 2 1 को सॉल्व करते हैं। 2 1 किस पॉइंट पर है? ये, यानी ये वाला यहां मिलना चाहिए आपका, ये लाइन और ये लाइन, ये -4 2 0 1, -4 2 0 1। अगला क्या है स्टूडेंट? 2 2, यानी इस पे मिलना चाहिए, इस पे, ये वाला इस पे मिलना, सॉरी 2 2, ये इस पे मिलना चाहिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये हाइड करना है और ये हाइड करना है। 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी इस पे मीट करना है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। 3 -4 1 0, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -4 1 -4 और ये वैसे ही 0 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं, तो ये 4 आ गया। चलें, कुछ तो 3 के अलावा कुछ चीज आई। -1 की पावर 4 + 1 होगी, 3 1 3, -2 1 आ गया। -1 की ये -1 आएगा क्योंकि ऑड पावर है, 0 + 4 4 आ गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये 6 निकल आए, अभी 3 और रहते हैं, ये 3 लास्ट वाले 3 रहते हैं हमारे। सॉरी स्टूडेंट, -4 आया। अब ये हमारे पास लास्ट 3 रह गए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, -4 2 3 5, -4 2 -4 2 3 5, थर्ड रो फर्स्ट, -4 2 3 5, यस। -1 की पावर 4 + 1 होगी, इवन नंबर है, -4 2 5 -20, 2 3 6 -6, तो ये -26 आ गया। 3 2 पे चलते हैं स्टूडेंट, -1 की पावर 3 + 2, इसी तरह 3 3 पे बाद में चलेंगे, -1 की पावर 3 + 3। देखते हैं यहाँ क्या बनता है, यहाँ कर लेते हैं जी। 3 2 में थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 2 5, 3 2 2 5, -1 की पावर 5 होता है -1, 5 3 15 -4, ये -11 आ गया। 3 3, ये 3 3 3 -4 2 3 3, -1 की पावर 6 + 1 होगा, 3 3 9 + 4 2 8 +8 हो गया, 17 आ गया। ये हमारे स्टूडेंट्स को फैक्टर आ गए। अब हमने स्टूडेंट्स इनको उनकी वैल्यू में जो थी, ये एडजॉइंट ऑफ बी में लिखना है। एडजॉइंट ऑफ बी पहले, अच्छा चलें, ये तो हम बाद में लिखेंगे। आपका बी इनवर्स किसके इक्वल था? 1/b mod एडजॉइंट ऑफ बी के। डायरेक्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। 1/b mod हमारे पास -9 निकला था, ये देखिए -9, तो माइनस को ऊपर कर देता हूं। एडजॉइंट ऑफ बी में ये था, एडजॉइंट ऑफ बी, ये देखिए ये वाला b11 b12 b13, इनकी इस पूरे एडजॉइंट को मैं उठा के यहां लिख रहा हूं और उनकी जगह पर इनकी वैल्यूज लिख रहा हूं। जैसे इस b11 की जगह पर मैं 3 लिखूंगा, इसी तरह b12 की जगह पर मैं 3 लिखूंगा और इस जगह पे भी -3 लिखूंगा, ये इस तरह b21 की जगह पर 4 1 -4 4 1 -4 और इसी तरीके से b31 की जगह पर -26 -11 और 17 लिखूंगा और उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज अभी लिया नहीं था मैं इस पर डायरेक्ट कर रहा हूं। Students, before multiplying -1/9 with all the elements inside, what you need to do is to just bring them into transpose form. So you need to convert rows into column and column into rows, like 3 4 -26 3 1 -11 -3 -4 17. So that's going to be the transpose of this. So what do you do the next? Multiply -1/9 with all. 3 multiply -1/9, 4 multiply -1/9, -26 multiply -1/9, 3 multiply -1/9, 1 multiply -1/9, -11 multiply -1/9, -3 multiply -1/9,
-4 multiply -1/9, 17 multiply -1/9. So now 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. बाकी मुझे नहीं लगता वो कट रहा है। सो आप बाकी आंसर लिख लें। ये बी इनवर्स आ गया स्टूडेंट आपके पास, -1/3, -1/3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, -4/9, -1/9, 4/9, 26/9, because minus minus plus 11/9, -17/9. I am sure my answer is all right. डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तो मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के वेरीफाई करते हैं कि वेदर दिस इज ऑल राइट और नॉट। 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा 104 आयोटा, ये आ गया। ये आयोटा बाहर आया, -1 माइनस आयोटा 04 आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट आगे चले जीरो पे। वैसे जीरो बड़ा ब्लेसिंग होता है क्योंकि उसके बीच में जो भी आ जाए ना उससे मल्टीप्लाई होकर जीरो बनाना है। ये देख लें, यूं करेंगे 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया। जीरो मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो ही बना देगा। ये और ये यानी आगे +1, ये और ये करेंगे 2 आयोटा -1 1 0, ये आ गया। स्टूडेंट ये तो जीरो आ गया, इसको छोड़ें, इसको आए -1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, -4 आयोटा आएगा। इसको जीरो से करें तो जीरो आएगा, ये वैसे ही जीरो आ गया। 2 आयोटा को जीरो से करें जीरो आएगा, उसमें से माइनस करेंगे 1 और ये +1 हो जाएगा। आयोटा को करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर आ गया और 1 1 1। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है -1 के इक्वल, और -1 को जब इससे करेंगे 4 + 1 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, सो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। ये अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि सी इनवर्स को कहते हैं। वो 1/c मॉड, ये जो फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ सी होगा। ये हमने नंबर 1 रखे, ये बाद में हम यूज करेंगे। आपने देखा कि हमने इसको यूज किया था। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ सी क्या है? आपको बताया था कि सबकी कोफैक्टर्स निकालने, C11, C12, C13, C21, 22, 23, 31, 32, 33 और इसका ट्रांसपोज, ये निकालना आपने। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले C11 -1 की पावर 1 + 1 और यहां 2 डिटर्मिनेंट के साइन डालने। फिर C12 में -1 की पावर 1 + 2, 2 डिटर्मिनेंट डालने। C13 -1 की पावर 1 + 3, 2 डिटर्मिनेंट डालने। ये 2-3 मैंने करनी है। इसी तरह C21 करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 और 2 डिटर्मिनेंट डालेंगे। C22 करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, 2 डिटर्मिनेंट। C23 करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 और 2 डिटर्मिनेंट्स। यहां तक हम पहुंच गए। C31 32 33, C31 32 33 इसको भी करेंगे, यानी -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3। ये हमारा आ गया। इधर भी 2 डिटर्मिनेंट्स, 2 डिटर्मिनेंट्स, 2 डिटर्मिनेंट्स। अब इनके डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा? हमने ये वैसे बच्चों वाला काम तो कर लिया कि सारे लिख लिए, लेकिन हमने इनके डिटर्मिनेंट्स में नहीं लिखा। 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 माइनस आयोटा 04 आयोटा। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 4 आयोटा, ये आ गया। फर्स्ट और थर्ड कॉलम, यानी ये और ये। 2 आयोटा -1 1 0, 2 आयोटा -1 1 0, ये आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाली वैल्यू। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
0104 आयोटा, 0104 आयोटा, ये आ गया। अच्छा, आज ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये छुपाना है, ये छुपाना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, आयोटा 114 आयोटा, आयोटा 114 आयोटा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड पूरी गायब, थर्ड आयोटा 010, आयोटा 010, आयोटा 010, ये आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये और ये 01 -1 माइनस आयोटा, 01 -1 माइनस आयोटा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी ये निकाल दो और ये निकाल दो। आयोटा 1 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा। थर्ड और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है। आयोटा 0 2 आयोटा -1, आयोटा 0 2 आयोटा -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यस। अब देखें इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। -1 की पावर 2 +1 होती है स्टूडेंट्स, इवन है। 4 आयोटा -1 -4 आयोटा, ये 0 आ गया स्टूडेंट, तो बस आपके पास -4 आयोटा आ गया स्टूडेंट्स। -1 की 3 पावर होगी -1 के इक्वल। 4 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे 8 आयोटा स्क्वायर आएगा, ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, तो -8 प्लस आयोटा, माइनस बाहर है स्टूडेंट्स, वो अंदर के साइन चेंज कर देगा, इसको +8 माइनस आयोटा हो जाएगा। चलें जी, ये आ गया। आते हैं अब इधर, -1 की पावर 4 +1 होता है, 2 आयोटा 0 सर 0, 1 को 1 से करेंगे -1 आएगा, या ऑलरेडी माइनस होता है +1 हो जाएगा, ये 1 आ गया। -1 की पावर 3 -1 होगा, 4 ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल 0 आ गया, क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0। -1 की पावर 4 +1 हो गया, आयोटा 4 सर 4 आयोटा स्क्वायर, 1 1 सा -1, क्योंकि माइनस यहाँ मौजूद होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये -4 -1 यानी -5 आ गया हमारे पास। ये भी 0 आ गया स्टूडेंट्स, यानी -1 और ये 0 -0 0 आ गया। यहाँ है -1 की पावर 4 +1 होगा, ये 0 आ गया, ये माइनस है +1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया हमारे पास। -1 की पावर 5 -1 होता है, आयोटा आयोटा सर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 2 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हम +1 आ गया, बीच बाहर माइनस का साइन है, -1 और ये इसको +2 आयोटा कर देगा, और लास्ट जो है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये तो -1 की पावर 1 +1 होगी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा, ये 0 आ गया, तो माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम C इनवर्स फाइंड करते हैं। C इनवर्स था 1/C मॉड एडजॉइंट ऑफ C के, ये हमने पढ़ा था। मॉड तो हमें पता था, क्या आया था जी स्टूडेंट्स 5, ये C इनवर्स 1/5 एडजॉइंट ऑफ C, एडजॉइंट ऑफ C ये था स्टूडेंट्स, ये देखिए C11 C12 3 4 ये सारों का ट्रांसपोज, और इन जगह पर इनकी वैल्यूज लगानी है, जो कि मैंने अभी तक नहीं लगाई, मैं डायरेक्टली करूंगा। C11 की वैल्यू है -4 आयोटा, 1 2 की थी 8 माइनस आयोटा, और ये 1 है, ये 0 -5 0 1 -1 +2 आयोटा माइनस आयोटा, और इसका ट्रांसपोज लेना है। C इनवर्स होगा 1/5, अब इसका ट्रांसपोज देंगे स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, रोज को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रोज में, यानी -4 आयोटा 0 1 8 माइनस आयोटा -5,
1 0 माइनस आयोटा, ये आ गया। आप चाहें तो 1/5 से सबको मल्टीप्लाई कर लें, सबके नीचे 5 आ जाएगा, यानी इसके नीचे भी 5 आ जाएगा। -4/5 आयोटा, 0/5, 1/5, 8 माइनस आयोटा ओवर 5, -5/5, -1 + 2 आयोटा ओवर 5, 1/5, 0/5, माइनस आयोटा ओवर 5। स्टूडेंट्स 5 से कट गया, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ कट रही है। यस, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो सी इनवर्स हो जाएगा -4/5 आयोटा, 0 1/5, 8 माइनस आयोटा ओवर 5, -1 2 आयोटा -1/5। मैंने इसको पहले लिख लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। 1/5, 0। This is a long journey that has been ended. ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका नाम हमने डी रख लिया डायरेक्टली, और इसका भी हमने डी इनवर्स इसी कोफैक्टर के मेथड से, एडजॉइंट के मेथड से करना। एक्चुअली उसने एडजॉइंट बताया, एडजॉइंट में कोफैक्टर्स होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल कर वेरीफाई तो करें कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप फर्स्ट कॉलम करके 3 1 -3 आयोटा 2 6 ये किया। उसके बाद माइनस करेंगे इसको, ये माइनस आयोटा है जो कि प्लस आयोटा बना देगा, यू 2 -3 आयोटा 4 आयोटा 6। उसके बाद माइनस करेंगे, प्लस करेंगे ये और ये 2 1 4 आयोटा 2, 2 1 4 आयोटा 2, ये आ गया। स्टूडेंट्स 6 1 6, उसमें से माइनस करेंगे 3 2 6 आयोटा, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का 6 आयोटा आ रहा। इसी तरीके से 6 2 12, 3 4 -12 आयोटा स्क्वायर आया, तो ये +12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। चलो ये तो 0 आ गया, मैं भी बताता हूँ कैसे। 2 2 4, उसमें से -4 आयोटा करेंगे। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, और ये +12 है, 0 आ गया टोटल। 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 3 6 18, 3 6 18 आयोटा, आयोटा 4 4 आयोटा, आयोटा 4 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 और -4 +4 बना देगा, +4 और 18 हो जाएगा 22, और ये इसका 22 आयोटा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पॉसिबल हो गया स्टूडेंट्स, खुशी पता नहीं आपको हुई नहीं हुई, मुझे नहीं हुई कम अज कम, कि यही खत्म हो जाता। अब इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, पर नो प्रॉब्लम, मुश्किलों से निकलना ही इस आसानियों का सबब बनता है। तो डी मॉड आपका हो गया। आगे आपने फाइंड करना है डी इनवर्स, विच इज 1/d मॉड एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। और ये नंबर 1 नाम रखें। एडजॉइंट ऑफ डी क्या होता है, अब तो माशाल्लाह आप मैच्योर हो गए। आपने यहाँ D11, D12, D13, D21, 22, 23, 31, 32, 33, इसके ऊपर का ट्रांसपोज निकालेंगे बस। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये कोफैक्टर निकालेंगे जो हमारे पास है, ये सारे कोफैक्टर्स हैं। सबसे पहले D11 निकालेंगे, फिर D12 निकालेंगे, फिर D13 निकालेंगे, D21, D22, D23 निकालेंगे, D31, D32, D33 निकालेंगे। और इधर -1 की पावर 1 + 1 होगा, इधर -1 की पावर 1 + 2 होगा, इधर -1 की पावर 1 + 3 होगा, -1 की पावर 2 + 1 होगा, -1 की पावर 2 + 2 होगा, -1 की पावर 2 + 3 होगा, -1 की पावर 3 + 1 होगा, -1 की पावर 3 + 2 होगा ये वाली, और -1 की पावर 3 + 3 होगा। तो आपको डिटर्मिनेंट के साइन इधर भी, 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 इधर भी,
ये हर जगह पर लगाने हैं और इन डिटर्मिनेंट्स में वैल्यूज भी लगानी है। चले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 minus 3 iota 2 6 1 minus 3 iota 2 6 ठीक है जी, आई एक्सेप्ट इट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये भी गया, ये भी गया। 2 minus 3 iota 2 minus 3 iota 4 iota 6 यहां चलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 4 iota 2 2 1 4 iota 2 या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस iota 2 6 माइनस iota सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 iota 4 iota 6 3 iota 4 iota 6 या थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। सेकंड रो और थर्ड कॉलम 3 minus iota 4 iota 2 3 minus iota 4 iota 2 या आ गया। इसको भी थोड़ा ब्रॉड कर ले स्टूडेंट्स। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज फर्स्ट कॉलम माइनस iota 1 minus 3 iota माइनस iota 1 minus 3 iota। थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी ये छुपाना है और ये छुपाना है। 3 iota 2 minus 3 iota 3 iota 2 minus 3 iota थर्ड कॉलम ये और ये के 3 minus iota 2 1 3 सॉल्व करें स्टूडेंट्स। -1 की पावर 2 + 1 होगी 6 1 ज़र 6 उसमें से माइनस करेंगे 3 iota 2 ज़र -6 iota जो कि इसको +6 iota बना देगा तो 6 + 6 iota हमारा सॉल्यूशन आ गया। आगे चलें स्टूडेंट्स। -1 की पावर 3 -1 होगा 6 2 ज़र 12 उसमें से माइनस करेंगे 3 iota 4 ज़र -3 iota -12 iota स्क्वायर माइनस और माइनस +12 iota स्क्वायर ये जीरो आ जाएगा स्टूडेंट क्योंकि iota स्क्वायर का मतलब -1 होता है तो ये -12 आया ये +12 कट के जीरो आ गया तो टोटल जीरो है हमारे पास। -1 की पावर 4 हमारे पास +1 आंसर देगी 2 2 ज़र 4 -4 iota यानी 4 -4 iota आ गया। अच्छा आगे चले -1 की पावर 3 -1 हो गया -6 iota 2 iota माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा इनफैक्ट हेवन ये -6 iota 2 iota हुआ तो ये -8 iota आ जाएगा और इसको -1 से करें तो +8 iota आ गया। -1 की पावर 4 +1 होगा 6 3 ज़र 18 iota 4 iota ज़र -4 iota स्क्वायर। iota स्क्वायर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स -1 माइनस माइनस प्लस हुआ यानी 18 और 4 22 हो गए तो 22। -1 की पावर 5 -1 होगा स्टूडेंट्स 2 3 ज़र 6 माइनस आयोटा 4 आयोटा ज़र -4 आयोटा स्क्वायर जबकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 को 6 से करेंगे 4 से करेंगे -4 आएगा 4 में से -4 हुआ 2 को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा। -1 की पावर 4 +1 हो जाएगी
minus iota minus 3 iota are 3 iota square, iota ones are iota, iota square -1 के इक्वल होता है, -1 को 3 से करें -3 आएगा, तो -3 आएगा, 1 अंदर से मल्टीप्लाई हुआ, -3 माइनस आयोटा, ये आ गया स्टूडेंट्स। -1 की पावर 5 -1 होगा, 3 आयोटा को 3 से करें -9 आयोटा, ये आ गया -2 आयोटा, ये -11 आयोटा हो गया प्लस 11 आयोटा, -1 की पावर 6 +1 होगा, 3 1 3 2 आयोटा, तो स्टूडेंट्स 3 + 2 आयोटा हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी, डी इनवर्स फाइंड करना है, जो कि 1/d mod एडजॉइंट ऑफ डी के इक्वल है। डी इनवर्स जो कि 1/d mod क्या निकला था स्टूडेंट्स, ये देखें 22 + 22 आयोटा, 22 + 22 आयोटा। डी मॉड में स्टूडेंट्स हमने लगाया क्या था, ये यहाँ फाइंड किया था, ये 22 + 22 आयोटा, जबकि एडजॉइंट में स्टूडेंट्स ये लगाएंगे, ये D11 D12 D13 ये सारा लगाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। D11 की जगह पर ये लगाएं 6 + 6 आयोटा, और ये 0 4 - 4 आयोटा, 8 आयोटा, 22 -2 -3 आयोटा, 11 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ये, और इसका ट्रांसपोज निकालना है। डी इनवर्स होगा 1/22 + 22 आयोटा, इसका ट्रांसपोज निकालें 6 + 6 आयोटा, इसको उधर लिखें 8 आयोटा, -3 आयोटा, 0 2 आयोटा, 11 आयोटा, 4 - 4 आयोटा, -2 3 + 2 आयोटा, ये ट्रांसपोज निकाल लिया। इसको 1 मिनट नंबर 2 का नाम देके रख लें। वजह मैं आपको बताता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्विंग में यहां लिख रहा हूं, सॉल्विंग 1/22, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया, तो इसका आपने लेना है रेशनलाइज करके, इसको रेशनलाइज करना है, यानी 22 - 22 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 22 - 22 आयोटा, a + b और a - b होगा a² - b² के, तो 22 वैसे कॉमन निकाल लें, अगर 1 - आयोटा बच जाएगा, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 441 है मेरे ख्याल में, नहीं 441 तो 21 का होता है, 22 का स्टूडेंट्स स्क्वायर निकाल लें 484, और स्टूडेंट्स ये भी 484 आयोटा स्क्वायर आएगा। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस प्लस हो गया, तो 484 और प्लस 484, तो ये हमारे पास आ जाएगा 968, 22 × 1 - आयोटा ओवर 968। तो स्टूडेंट्स 2244 आ गया, तो हमारा आंसर ये आ गया 1 - आयोटा ओवर 44, ये आ गया, यानी इस जगह पर ये डाल देंगे। अब बाकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे, तो देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। स्टूडेंट्स हमने इसको इसकी जगह पे लगाया, तो हमारे पास डी इनवर्स आ गया 1 - आयोटा ओवर 44, और उस पे वो वैल्यूज लिख ली, 6 + 6 आयोटा, 8 आयोटा, -3 - आयोटा, 0 22 11 आयोटा, 4 - 4 आयोटा, -2 3 + 2 आयोटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी इनवर्स को लिखकर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 + 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा ओवर 44 से,
इसको इससे भी करेंगे, 8 आयोटा को 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से मल्टीप्लाई, इससे भी करेंगे -3, बल्कि माइनस कॉमन ले लो ज्यादा बेहतर रहेगा, 3 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से करेंगे। मैं ये भी मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको जीरो से कर, हर जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। चलो शुक्र है, कुछ तो खुशी की खबर आई। 22 उसको हमने 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से करेंगे। इसी तरह 11 आयोटा को 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से करेंगे। 4 माइनस 4 आयोटा को 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, टू टर्म्स है। -2 को 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से करेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा को 1 माइनस आयोटा ओवर 44 से करेंगे। ये आ गया, ये आपका इनवर्स है। अभी भी गेम खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, देखें डी इनवर्स फाइंड करना है। 6 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करो, 6 आयोटा को भी करो। 6 1 जार 6, 6 आयोटा जार 6 आयोटा, प्लस 6 आयोटा 1 जार प्लस 6 आयोटा, प्लस 6 आयोटा, आयोटा जार माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ये जीरो आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह 4 1 जार 4, 4 आयोटा जार माइनस 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा 1 जार माइनस 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा जार प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। यहां चलते हैं स्टूडेंट, ये 8 आयोटा 1 जार 8 आयोटा, पर देखें कट भी रहा है, 4 2 जार 8, 4 11 जार, सो 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा ओवर 11 आ गया। चलें ये तो आसान हो गया, इस माइनस को बाहर ही रखते हैं स्टूडेंट, अंदर करते हैं। 3 1 जार 3, 3 आयोटा, आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा स्क्वायर ओवर 44, ये आ गया। अब इसकी बारी आई, 22 2 जार 24, चले जी 1 माइनस आयोटा ओवर 2, ये आ गया। इसना 11 4 जार 44, आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर ओवर 4, ये आ गया। 2 22 जार 44, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, इससे ये -1, ये प्लस आयोटा आएगा, आयोटा -1 ओवर 22 आ गया। ये भी ब्रैकेट में रखें स्टूडेंट्स। 3 1 जार 3, 3 आयोटा जार 3 आयोटा, 2 आयोटा 1 जार 2 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा जार -2 आयोटा स्क्वायर ओवर 44। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब देखें, ये देखें, ये 6 आयोटा कैंसिल हो गए। आई एम सॉरी, इसके नीचे 44 भी था, एग्जैक्टली इसके नीचे भी 44 था, ये मैंने नहीं लिखे। अच्छा, 6 आयोटा कैंसिल हो गए। ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, -1 को -6 से करेंगे +6 आएगा, 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 ओवर 44, 12 ओवर 44 पहला आ गया स्टूडेंट्स। देखें, उम्मीद है आंसर हमारे सेट होंगे। ये हमारे पास 2 - 2 आयोटा ओवर 11। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। 3 आयोटा में से आयोटा गया -2 आयोटा, और नीचे 44 है। आगे चले, 0 1 माइनस आयोटा बाय 2। स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -1 माइनस प्लस, यानी आयोटा +1 ओवर 4। ये देखें, ये दोनों कट जाएंगे, ये -4 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है। -4 आयोटा, -4 आयोटा, -8 आयोटा ओवर 44, आयोटा -1 ओवर 22। और ये आ गया स्टूडेंट्स, 3 आयोटा में से 2 आयोटा गए, माइनस आयोटा,
ये तो माइनस आयोटा संभाल के रखे, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2 आया, 3 और 2 5, 5 माइनस आयोटा ओवर 44 आ गया। ऐसे अगर आप एक काम करें, देखें 4 2 8, 4 11 44, यहां से भी 4 कॉमन आ, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, नीचे से कट जाएगा, 22 आएगा, तो डी इनवर्स आ गया, ये भी कट रहा है, 4 3 12, 4 11 44, 3/11, 2 - 2 आयोटा बाई 11, 2 कॉमन निकालें स्टूडेंट्स, 2 माइनस आयोटा ओवर 44, 2 22 हो गया, 0 1 माइनस आयोटा ओवर 2, आयोटा प्लस 1 ओवर 4, -2 आयोटा ओवर 11, आयोटा -1 ओवर 22, 5 माइनस आयोटा ओवर 44। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थैंक यू इनवर्स आ गया। स्टूडेंट इसलिए कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। ये देखें मैंने 2 आयोटा है ना, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आना चाहिए था, 2 आयोटा को आयोटा से करूं 2 आयोटा स्क्वायर आना चाहिए था, यानी ये चीज 2 आयोटा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस, यस ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। बिल्कुल एक जगह पे मैं और देख रहा हूं, ये इस आयोटा को मैंने 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर किया हुआ सॉल्व, और किसी आयोटा का रह गया हो, नहीं रह गया। ये देखें एक और मिस्टेक, ये माइनस था, यस माइनस था, ये माइनस का साइन चेंज, ये माइनस जो है ना इसे साइन चेंज करना था, ये इसको माइनस कर देता और इसको प्लस कर देता, और इसको माइनस इसको प्लस, तो रेस्ट आंसर इज ऑल राइट, तो ये हमारे आंसर बिल्कुल ठीक हो गए। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ a इज इक्वल टू 2 1 - 3 0 1 0 2 1 6, ये दिया हुआ है, कहता है आप a इनवर्स फाइंड करें, फिर a इनवर्स a इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3 फाइंड आउट करना आपने। सबसे पहले तो a इनवर्स पे फोकस करें, बाकी हो जाएंगे। a इनवर्स के लिए अभी आपको बताया था, पहले आप a डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट में 2 1 - 3 0 1 0 2 1 6 ये दिया हुआ है। आपने डिटर्मिनेंट में क्या करना है, ये 2 × 1 0 1 6, इसके बाद आप आगे जाएं -1 0 0 2 6, इसके बाद आगे जाएं, उसके बाद +-3 है, यूं 0 1 2 1। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये जानते हैं, मैं थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रेस वाले कर लिए। 6 1 6 -0, ये भी 0 आ गया, 0 0 माइनस प्लस माइनस हो गया 0 -2, 2 6 12, ये 0 आ गया, +6 18। तो स्टूडेंट्स ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। अच्छा, अब हमने a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होता है। a मॉड क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल गया 18। एडजॉइंट ऑफ a आपको बता दिया था, कोफैक्टर्स ऑफ a का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर्स क्या है, a11 a12 a13 a21 22 23 a31 32 33, और इसका भी ट्रांसपोज, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 नाम देके यहां सेव करके रखें, ताकि हम a इनवर्स के लिए हमारे पास काम आ सके। अब आते हैं स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना हमने, जो ये इसमें हम a11 है हमारे पास, जो कि -1 की पावर 1 + 1 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 1 6 1 0 1 6, -1 की पावर 2 + 1 होगा 6 आ गया स्टूडेंट हमारे पास। a12 -1 की पावर 1 + 2 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 2 6 0 0 2 6, तो 0 0 ये तो टोटल 0 ही आ रहा है वैसे। a13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 1 2 1, 0 1 2 1, ये -1 की पावर 4 + 1 होगा, 0 -2, तो ये -2 आ गया। 2 1 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -3 1 6, -1 की पावर 3 -1 होगा, 6 1 6 + 3 -9 आ गया। 8 2 2, -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -3 2 6, ये +1 आ गया। 6 2 12 + 6 18 आ गया स्टूडेंट्स। 8 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 2 1, 2 3 2 1 2 1, 2 1 2 2 1 2, खैर ये भी 0 ही आ गया जो मुझे लग रहा है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ये चीजें अब आपको पता चल गई हैं। 8 3 1, -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 -3 1 0, 1 -3 1 0, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास +1 आ जाएगा, ये 0 + 3, तो ये 3 आ गया हमारे पास। 8 3 2, -1 की पावर 3 + 2 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -3 0 0, 2 -3 0 0, तो स्टूडेंट्स ये 0 ही आ रहा है जो मुझे लग रहा है। 8 3 3 पे है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 0 1, 2 1 0 1, ये तो खैर +1 हो गया। 2 1 2, -0 2 आ गया। अब आपका नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए, वो A11 की जगह पर क्या लगाएंगे आप, ये 6 0 -2 -9 18 0 0 3 0, आई एम सॉरी, 6 0 -2 -9 18 0 3 0 2 3 0 2, और इसका हमने निकालना है ट्रांसपोज। एडजॉइंट में यही होता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए के, जो भी मैंने यहाँ पीछे फार्मूला लिखा था, बाकी इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा भी लिए हुए हैं। ये देखिए ये वाला फार्मूला है, इसमें ए मॉड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमने निकाला था, व्हाट इज दिस, 18, यस। एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसका ट्रांसपोज 6 -9 3 0 18 0 -2 0 2, स्टूडेंट्स ये हमारा ए इनवर्स आ गया। आप 1/18 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लें, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, कर ले, मुझे उम्मीद है ये आंसर आ जाएगा। मैं एक्चुअली जा रहा हूं ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप 1/18 मैंने कहा ना, मैं जानबूझ के नहीं करा, लेकिन चले कर लें। 6/18 -9/18 3/18 0/18 18/18 0/18 -2/18 0/18 2/18, तो जब आप इसका ए इनवर्स निकालेंगे, 6 3s are 18, 1/3 9 2s are 18 -1/2 3 6 are 18 1/6 0 1 कट गया 0 -1/9 2 9 से 18 होता है 0 और 1/9, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। बहरहाल हमें नेक्स्ट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स यानी ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या है, 2 1 -3 0 1 0 2 1 6, ये। और अब लिखेंगे ए इनवर्स का मैट्रिक्स। ए इनवर्स का ये मैट्रिक्स है, ये भी लिख सकते हैं आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लिख लें, आसान हो जाएगा आपके लिए मल्टीप्लाई करना। 1/18 6 -9 3 0 18 0 -2 0 2, ये आ गया।
ये स्केलर वैल्यू है, आप इस स्केलर वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं, ये मेरी बात याद रखें। यानी 1/18 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 -3 0 1 0 2 1 6 और ये आ जाएगा 6 - 9 3 0 18 0 -2 0 2। इस तरह आपको सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। इतनी मुश्किल वैल्यू लिखेंगे आपको एलसीएम निकालने पड़ेंगे बहुत सारे। अब देखें 1/18 फर्स्ट कॉलम 2 6 12 1 0 0 -3 6 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 6 से करेंगे 0 1 को 0 से करेंगे 0 0 को इससे करेंगे 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 12 1 0 0 6 2 12 ये आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 9 18 1 18 18 -3 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 को -3 से करेंगे 0 1 को 18 से करेंगे 18 0 को 0 से करेंगे 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 9 18 1 18 18 और 6 0 0 ये आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 6 1 0 0 -3 2 -6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 3 0 1 0 0 0 2 0 ये आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 6 1 0 0 6 2 12 ये आ गया स्टूडेंट्स। 1/18 12 और 6 18 होता है। ये तो वैसे ही 0 आ गया, ये भी कट गया 0 आ गया, ये भी कट गया 0 आ गया, ये भी 18 आ गया, ये भी कट गया 0 आ गया, ये भी कट गया 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 18 आ गया। स्टूडेंट 1/18 को कितना आसान हो गया इसको मल्टीप्लाई करना, बजाय इसके कि वो वाला ए इनवर्स डालते हैं आपके लिए 1/18 को सबसे करें तो 0 के साथ तो उसे 0 होना है, बाकियों के साथ उसे 18/18 1 होगा 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आइडेंटिटी सेट भी कहते हैं, 3 रोज 3 कॉलम वाला I3 कहा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स आ गया। अब हमने नेक्स्ट करना है ए इनवर्स ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ए, यानी पहले ए इनवर्स का सेट लिखेंगे। ए इनवर्स का सेट हमने यहां लिखा हुआ था जो कि आपको याद होगा 1/18 ये वाला था। 1/18 6 - 9 3 0 18 0 -2 0 2 और ए का सेट ए का कौन सा ये 2 1 -3 0 1 0 और 2 1 6 ये आ गया। स्टूडेंट्स 1/18 को तो बाहर रखें। फर्स्ट कॉलम 6 2 12 0 9 0 0 3 2 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 2 0 18 0 0 0 2 0। थर्ड रो सेकेंड 2 2 4 0 0 2 2 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 1 6 -9 3 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 0 18 1 18 0 1 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 1 -2 0 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 3 18 माइनस ये 0 3 6 18। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 -3 -6 0 2 6 12। I'm sorry ये +6 आ रहा है। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स देखें क्या आ रहा है। 6 2 18 आया, ये 0 ये कट गया 0 ये कट गया 3 6 9 9 में से 9 गया 0 18 ये कट गया 0 ये कट गया 0 0 18। स्टूडेंट्स 1/18 को सबसे मल्टीप्लाई कर लें। जब इससे करेंगे 18/18 आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी आइडेंटिटी 3 आया। तो प्रूव हो गया स्टूडेंट ए इनवर्स करें ए इनवर्स ए करें हर सूरत में आइडेंटिटी सेट आता है। माय डियर स्टूडेंट्स सोचा था अगला करूं लेकिन बहुत देर होगी। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा वेट करें इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।